स्टूडेंट्स, आज जो है हम असाइनमेंट 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दुनिया सबकी। ये जो है अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी है। अकबर राजा बड़ा सयाना, सब कुछ उसका देखा जाना, जो भी मिलता उसे सुनाता, अपने दुनिया ज्ञान का गाना। अकबर अकबर जो राजा था वो बड़ा सयाना यानी बहुत ही चतुर था। और वो जो है वो समझता था कि वो सब कुछ देख चुका है और दुनिया का सब कुछ उसको ज्ञान है। कहता दुनिया देखी प्यारे, हमने देखे चांद सितारे, पर्वत जंगल नदी के धारे, टापू सागर और किनारे, जहाँ जहाँ तक देखा हमने सब पर अपना राज, इस दुनिया के हर कोने के हम हैं राजधिराज। तो अकबर बोलता है कि जहाँ जहाँ तक वो दुनिया पूरे देख चुका है, उसने चांद सितारे, पर्वत जंगल नदी के धारे, टापू टापू अर्थात चारों तरफ जल से घिरा हुआ बीच का जो जमीन का हिस्सा होता है उसे टापू कहते हैं, सागर और किनारे, जहाँ जहाँ तक उसने देखा है वहाँ वहाँ तक दुनिया के हर एक कोना में वो अपने आप को कहता है कि दुनिया के हर एक कोना के राजधिराज यानी कि राजाओं के राजा को बोलते हैं राजधिराज। तो वो अपने आप को राजाओं के राजा समझता है कि दुनिया के सभी राजाओं से ऊपर है वो। बुद्धिमान बिरबल दरबारी, समझा राजा की बीमारी, समझ गया वह अहंकार में, अकल गई राजा की मारी। जो बिरबल था वो दरबारी था वहाँ का, यानी कि दरबारी मतलब राज दरबार में जो काम करते हैं, जो अधिकारी होते हैं उनको हम दरबारी कहते हैं। तो बिरबल जो है राजा का दरबारी जो था वो बहुत बुद्धिमान था। तो उसको समझ में आ गया कि राजा में क्या है, अहंकार आ गया है, यानी कि उसमें घमंड आ गया है और जिसके वजह से उसकी अकल मारी गई है। एक दिन अकबर राजा निकला किले का लेने चक्कर, और आंगन के बीच खा गया चलते चलते टक्कर। क्या हुआ कि एक दिन राजा जो है वो किला के चारों तरफ घूमने के लिए निकला और चलते चलते आंगन के बीच में वो किसी से टक्कर खा गया। जोगी से टकराकर अकबर उल्टा सीधा बोला, पर उस जोगी ने बदले में अपना मुंह न खोला। जोगी उस राजा किससे टकराया था, वो जो एक जोगी यानी एक साधु से टकराए थे। तो उसने साधु से टकराने के बाद साधु को उल्टा सीधा बोला, लेकिन साधु ने उसके बदले में अपना मुंह नहीं खोला, यानी कि कुछ भी जवाब नहीं दिया। बोला अकबर, जहाँ तू लेटा वह आंगन मेरा है, इसकी घास का तिनका तिनका सोच सभी मेरा है। तो क्या बोलते हैं अकबर राजा उस जोगी को कि जहाँ तू अभी लेटे हुए हो, जहाँ तुम अभी लेटे हुए हो वो आंगन जो है वो मेरा है, और इस आंगन का घास का तिनका तिनका यानी कि हर एक पत्ता हर एक तिनका जो है वो क्या है, सोच लो ये सब कुछ मेरा है। यह सुन जोगी ने मुंह खोला, राजा से वो ऐसे बोला, हरी घास का हर एक पत्ता, इस आंगन का हर एक पत्ता, तू कहता है तेरा है, तुझे आह में घेरा है। तो जोगी जो है क्या बोलता है राजा से कि इस घास का जो है, यहाँ पर जितने घास है उसका हर एक पत्ता और इस आंगन का हर एक पत्ता, कि तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, तुमको अहंकार ने घेरा है, मतलब अहं मतलब घमंड, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, ये घमंड बोल रहा है। अब अकबर फिर गुर्राकर बोला, उठा ले अपना डंडा झोला, घास का हर एक तिनका हर पत्ता, शहद की मक्खी का हर छत्ता, फतेहपुरी की सब दीवारें, सारे गुंबद सभी मीनारे, सब कंकड़ और पत्थर सारे, सभी हमारे सभी हमारे। तो अकबर जो है गुर्राकर यानी गुस्से में तेज आवाज से बोलता है साधु को कि अपना डंडा झोला उठाओ, ये जो घास का हर एक तिनका है, हर एक पत्ता और शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है, हर छत्ता, फतेहपुरी यानी उस जगह का नाम है, फतेहपुरी में जितनी दीवारें हैं, सारे गुंबद, गुंबद यानी कि इमारतों के ऊपर जो है अर्धगोलाकार आकार का, इमारत के ऊपर का जो शिखर होता है उसको हम लोग गुंबद कहते हैं,
मीनारे यानी सभी इमारतें और मीनारे जो है सब कंकड़ और सब पत्थर सभी जो है क्या है, हमारे हैं। यानी अकबर बोलता है कि ये सब कुछ क्या है, मेरा है। जोगी बोला, मिले इजाजत पूछूंगा बस एक सवाल, फतेहपुरी में रहते रहते हुए आपको कितने साल। तो जोगी जो है वो बोलता है, अगर इजाज़त यानी कि अगर आप अनुमति दें तो एक सवाल यानी प्रश्न पूछ सकता हूँ कि फतेहपुरी में जो आप रह रहे हैं ये रहते रहते आपको कितने साल हुए। अकबर बोला, इसी महल में जन्म हुआ था मेरा, इसी किले में देखा मैंने पहले पहल सवेरा। तो अकबर क्या बोलता है कि इसी महल में जो है उनका जन्म हुआ था और इसी महल में उन्होंने क्या है, अपने जीवन का पहला सवेरा देखा था। जोगी बोला, तुमसे पहले कौन यहाँ था राजा, किसके नाम का बजता था इस किले में पहले बाजा। फिर जोगी पूछता है कि तुमसे पहले यहाँ राजा कौन था और किसके नाम का बाजा बजता था। अकबर बोला, जोगी जी तुम हो कोरे अनजान, मुझसे पहले यहाँ रहे हैं मेरे अब्बा जान। तो अकबर क्या बोलते हैं कि आप जो है इस कुछ भी जानने समझते नहीं हो, ठीक है, आप कुछ भी जानते समझते नहीं हो, एकदम कोरे अनजान मतलब कि कुछ भी नहीं जानने वाला ऐसे इंसान हो। मेरे से पहले जो है मेरे अब्बा जान यानी मेरे पिताजी रहते थे। जोगी बोला, अब्बा दादा परदादा से पहले कौन थे वे जो मालिक थे इन सबके सबसे पहले। तो जोगी पूछता है कि आपके अब्बा दादा परदादा इन सबसे पहले जो है कौन था, इसका मालिक कौन था, यहाँ पे जो सब कुछ है इसका मालिक कौन था, और अगर सब मालिक थे क्यों नहीं ले गए साथ। तो बोलता है जोगी कि अगर ये लोग सब मालिक ही थे तो ये लोग अपने साथ क्यों नहीं ले गए ये सब कुछ, दुनिया में क्यों छोड़ गए ये महल और बागात। बोलता है कि दुनिया में ये सारे महल और बागात, बागात यानी कि बहुत सारे बाग, ये सारे सब कुछ क्यों छोड़ के गए। अकबर बोला, सच कहते हो हे जोगी महाराज, मैं ही नहीं इकलौता हूँ किया हो जिसने राज। तो अकबर बोलता है कि सच आप साधु महाराज जी आप सही कह रहे हो, मैं ही एक अकेला नहीं हूँ जो यहाँ पर राज किया हूँ। जोगी बोला, महल ही क्या है दुनिया एक सराय, आते जाते राही के रुकने के काम जो आए। तो जोगी क्या बोलता है, महल ही क्या, दुनिया जो है एक सराय है, सराय अर्थात धर्मशाला, जहाँ पर लोग कुछ दिन के लिए रुक सकते हैं, उसके बाद उनको जाना पड़ता है। और हम लोग क्या है, दुनिया धर्मशाला है और हम लोग क्या है, आते जाते रहने वाले जो राही यानी कि जो पथिक होते हैं वो है। अकबर राजा लाजवाब था, समझ में उसके आई, या तो दुनिया सबकी है या नहीं किसी की भाई। तो अकबर जो राजा था वो उसको यह समझ में आ गया कि ये दुनिया या तो सबकी है या ये दुनिया किसी की नहीं है। अकबर को खामोश देखकर जोगी कुछ मुस्काया। अकबर फिर खामोश हो गया यानी चुप हो गया, तो जोगी जो है वो मुस्काया। फिर राजा की ओर देखकर कुछ ऐसे बतलाया, फिर उसने राजा की ओर देखा और कुछ बतलाया। क्या बतलाया, जहाँ पना मैं हूँ बिरबल, जोगी वेश बनाए, अचरज है कि आप मुझे क्यों बिल्कुल जान न पाए। तो क्या बोलता है, जहाँ पना यानी कि राजा, मैं जो हूँ क्या हूँ, मैं बीरबल हूँ। जहाँ पना बोला संसार की हिफाजत करने वाला, जहाँ पना मतलब संसार का जो हिफाजत करता है वो, यानी कि संसार का राजा। तो जो है वो बोलता है कि जहाँ पना आप, मैं हूँ बीरबल, मैंने जोगी का वेश बनाया था, और अचरज यानी कि आश्चर्य है कि आप मुझे बिल्कुल जान ही नहीं पाए। अकबर बोला, तुम हो प्यारे चतुराई के वीर, मैं तो समझा था कि सचमुच का है कोई फकीर। तो बीरबल, अकबर क्या बोलता है बीरबल को कि तुम बहुत ही प्यारे चतुराई के वीर हो, चतुराई के यानी कि बुद्धिमान, बुद्धि से काम लेने वाला चतुर इंसान हो। हाँ, और मैं तो समझा कि सचमुच है कोई फ़कीर, मतलब कि मुझे तो लगा कि कोई सचमुच का फ़कीर यानी कोई सचमुच का साधु या जोगी है।
जान गया हूँ बात तुम्हारी, अब अभिमान न होगा, सारी दुनिया खुद की कहकर अब गुणगान न होगा। उसके बाद अकबर बोलता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, अब जो है मेरे अंदर ये घमंड नहीं होगा, और मैं ये कभी भी खुद को ये नहीं बखान मतलब गुणगान नहीं करूँगा अपना कि इस दुनिया का मैं राजा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी कभी भी गुणगान अपना नहीं करूँगा। ये जो कविता है, इसके जो कवि हैं ये है सफदर हाशमी। अब आते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा यानी कि इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। जैसे सयाना अर्थात चतुर, टापू अर्थात चारों ओर जल से घिरी जगह, राजधिराज मतलब राजाओं के स्वामी, दरबारी मतलब राज दरबार के अधिकारी, अहंकार मतलब घमंड, जोगी मतलब साधु, गुर्राकर मतलब क्रोध में वाणी को तेज करके बोलना, गुंबद यानी इमारत पर बने अर्धगोलाकार शिखर, इजाजत यानी अनुमति, सवाल यानी प्रश्न, कोरे अनजान कुछ भी न जानने समझने वाला, अब्बा जान पिताजी, बागात बहुत सारे बाग, सराय धर्मशाला, राही पथिक, जहाँ पना जहाँ संसार की हिफाजत करने वाला, वेश मतलब रूप, भेष या रूप चेंज करना, वेश बोलते उसको, अचरज यानी कि हैरानी, अभिमान घमंड, गुणगान बखान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जो है इन सभी प्रश्नों के आपको अपने कॉपी में उत्तर लिखने होंगे। इसके अलावा जो है इन सभी जो भी यहाँ शब्द दिए गए हैं, इसके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। ये आपके व्याकरण की पुस्तक में जो है इन सभी के पर्यायवाची शब्द आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं, इन सभी शब्दों के जो है विलोम शब्द लिखने होंगे। ये भी आपको आपके व्याकरण की पुस्तक से मिल जाएंगे।